किसान, मजदूर और कमेरे की आवाज बुलंद करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का स्वर्गवास हुए आज 11 दिन हो गए हैं। 20 दिसंबर को उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता में आखिरी सांस ली। चौटाला साहब का अंतिम संस्कार तेजाखेड़ा स्थित उनके फार्म हाउस में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। अंतिम संस्कार से पहले हर ओर केवल एक ही सवाल केंद्र बिंदु में था कि आखिर चौटाला साहब को मुखाग्नि कौन देगा। लेकिन इन तस्वीरों को देखते ही सभी सवाल खामोश हो गए। चौधरी साहब के दोनों बेटों अजय और अभय ने एक साथ चिता को मुखाग्नि दी। पूरा परिवार अभी तक एक साथ नजर आ रहा है, लेकिन अब एक और सवाल मुंह बाए खड़ा हो गया है। दरअसल 31 दिसंबर यानी कल चौटाला साहब की शोक सभा का आयोजन होगा। पूर्व मुख्यमंत्री को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए रखे गए समारोह के समापन से पहले पगड़ी की रस्म होगी। ऐसे में लोग दबी जुबान में सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर चौटाला साहब के जाने के बाद उनके सिर पर सुशोभित होने वाली पगड़ी किसे पहनाई जाएगी। पारंपरिक रूप से घर का मुखिया कौन होगा, पगड़ी की रस्म कौन अदा करेगा। क्या 6 साल पहले अलग पार्टी बनाने वाले बड़े बेटे अजय को चौटाला परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी मिलेगी, या फिर अंतिम समय तक पिता के साथ साए की तरह रहकर पुत्र धर्म निभाने वाले छोटे बेटे अभय ही चौटाला साहब की विरासत संभालेंगे। हालांकि आज के अखबारों में छपा ये विज्ञापन ही यह समझाने के लिए काफी है कि ओम प्रकाश चौटाला के जाने के बाद हर मायने में उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। जानकारों की माने तो मुखिया की पगड़ी घर के बड़े बेटे के सर पर बांधी जाती है, लेकिन पारिवारिक कलह कभी कभी हालात, जज्बात और रीति रिवाज सब कुछ बदल देती है। कुछ ऐसा ही चौटाला परिवार के साथ भी हुआ। 6 साल पहले विघटन की भेंट चढ़े चौटाला परिवार के राजनीतिक रास्ते तो अलग अलग हुए ही हैं, बल्कि दिलों की दूरियां इतनी बढ़ गई कि दोनों भाइयों के परिवार ना तो एक दूसरे की शादियों में गए और ना ही बच्चों के जन्म पर। हालांकि ताऊ देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला के साथ दशकों से जुड़े लोग आज भी इस परिवार के एक होने की कामना कर रहे हैं। क्या चौटाला परिवार एक होगा? क्या दिलों में बनी खाइयां पटेंगी? इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं, मगर हम आपको 2 उदाहरण देकर इस सस्पेंस से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। उदाहरण नंबर 1, आज से ठीक 1.5 साल पहले का ये वीडियो बहुत कुछ कह रहा है। ये वीडियो कैथल में आयोजित इनेलो की सम्मान दिवस रैली का है, जिसमें इनेलो के सर्वे सर्वा रहे ओपी चौटाला ने भरे मंच से ऐलान किया था कि वे अभय के हाथों में इनेलो की कमान सौंपते हैं। जन समूह से हाथ जोड़कर विनती है कि ये जो अभय सिंह है, इसको तुम्हें सौंपता हूँ, इसके हाथ मजबूत करो और कामयाब बनाओ। मेरा आशीर्वाद हमेशा इसके साथ। इस बात में कोई दो राय नहीं कि कभी अजय चौटाला पिता ओपी चौटाला के सबसे करीब हुआ करते थे। जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में ओपी चौटाला और अजय चौटाला एक साथ जेल गए, तो दूसरी तरफ 2018 में जब अजय के परिवार को इनेलो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, तब से लेकर अभय चौटाला हर जगह ओपी चौटाला की लाठी बनकर खड़े रहे, जिसका फल उन्हें ओपी चौटाला ने उन्हें इनेलो का उत्तराधिकारी बनाकर दे दिया। उदाहरण नंबर 2, आज के समाचार पत्रों में ओपी चौटाला की रस्म पगड़ी को लेकर एक इश्तेहार छपा है, जिसमें शोकाकुल परिवार की तरफ से निवेदक चौधरी अभय सिंह चौटाला का नाम साफ तौर पर लिखा गया है। अब दोनों ही उदाहरण आपके सामने हैं। आपको क्या लगता है, किसके सिर बंधेगी चौटाला की पगड़ी? कौन बनेगा पारिवारिक मुखिया, अभय या अजय? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।